चलिए आज एक टॉपिक पे बात करते हैं। एक बच्चे ने हमको ये भेजा है स्क्रीनशॉट, कॉपी का फोटो खींच के भेजा है और उसने बताया है कि सर इस टॉपिक में मुझे कुछ गलती लग रही है, इसको देख के बताइए इसमें कोई गलती है तो। मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा और मुझे इसमें कुछ ज्यादा ही गलती नजर आई, इसलिए मैं इसके बारे में सबको बताता हूँ। कृपया टीचर इन गलतियों को, ऐसी छोटी गलतियां ना करें, इससे भविष्य बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। चलिए देखते हैं। टॉपिक है हमारा सम आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे ही मैंने, ऐसा नहीं है कि हेडिंग गलत है, हेडिंग में एक गलती, पहले सुनो। पहली गलती क्या है इसमें कि ये अपरिमित अपरिमित परत होनी चाहिए, या अनंत, अपरिमित कह लो या इसको अनंत कह लो। क्योंकि सीमित जो परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र कभी भी ये नहीं होता है, उसका विद्युत क्षेत्र अलग होता है और वो दूरी पे निर्भर होता है, ये दूरी पे इंडिपेंडेंट है। इसलिए ये अपरिमित होनी चाहिए, परिमित यहाँ पे होगी तो फिर ये पूरा ही गलत हो जाएगा। और देखो क्या है, चालक प्लेट। भाई ऐसा नहीं है कि चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र निकलता नहीं है, निकलता है। लेकिन फिर आंसर को देख के लगता है कि ना, ये चालक प्लेट नहीं है, ये तो कुचालक प्लेट है। अब एनसीईआरटी में क्या है कि ये चालक कुचालक के बारे में दिया तो नहीं है, पर टीचर को कम से कम पता होना चाहिए कि ये चालक है कुचालक है। तो ध्यान रखना, ये कुचालक परत है, इसे अचालक परत भी कह सकते हैं और इसे परावैद्युत परत भी कहा जा सकता है। तीनों परत कहना पड़ेगा, लेकिन चालक इसको नहीं कह सकते। अगर चालक कह रहे हैं तो फिर आंसर अलग आएगा, फिर ये पूरा ही गलत हो जाएगा। डायग्राम देखते हैं। इसमें ऊपर और नीचे A1 A2 एरिया लिए गए हैं, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत कहां पर है इसमें, वो मैं बताता हूँ। ये दिया हुआ है कि R दूरी पर बिंदु P है। अगर P बिंदु R दूरी पर है तो पहले ये क्लियर करो कि R वेरी स्मॉल होना चाहिए। अगर R वेरी स्मॉल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में परत अपरिमित नहीं होगी, सीमित लंबाई चौड़ाई की होगी, और सीमित परत के लिए विद्युत क्षेत्र ये होता ही नहीं है। कैसे, थोड़ा समझाता हूं मैं इसको। ये परत है, इसकी लंबाई टोटल L है। अब मैं ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालूं, बी पे निकालूं और सी पे निकालूं। ए बिंदु बहुत कम दूरी पर है, ए की जो दूरी है ना, R1, वो L की तुलना में नगण्य है, इसलिए परत को अपरिमित मान सकते हो तुम। परत के पास वाले बिंदुओं के लिए परत बहुत बड़ी होगी। लेकिन बी और सी बिंदु पर ये बी R2 के बराबर है और R3 तो उल्टा बड़ा है L से। ऐसी कंडीशन में ये, इन बिंदुओं को अगर अपन विद्युत क्षेत्र के लिए माने तो परत अपरिमित नहीं होगी, वो परिमित होगी। ये गलती है। इसके बाद हम आते हैं कि इसमें दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, ऊपर एक एरिया माना है A1 और नीचे एक एरिया माना है A2। ये A1 और ये A2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए पर आवेश है Q1 और दूसरे पे आवेश है Q2, तो अलग अलग आवेश है, तो कन्फर्म है अलग अलग विद्युत क्षेत्र पैदा होंगे। बहुत बढ़िया लिया है, ऐसे ही लेना चाहिए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन इसमें परेशानी क्या है, सुनो। पहली बात तो तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, ओनली तीव्रता लिखा है, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। ये लाइन अब बिल्कुल गलत हो जाती है, उसका कारण बताता हूँ क्यों। देखिए, एक विद्युत क्षेत्र, ये दोनों विद्युत क्षेत्र ये अलग अलग है। इनके जब घटक करें तो ये दोनों सेम साइड में जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर में सेम साइड में सीधा ऐड हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि ये तो अलग अलग है। और वेक्टर के हिसाब से अगर दो सदिश विपरीत दिशा में है, उनका परिमाण बराबर नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं करेंगे कभी भी, बराबर होना चाहिए। इसलिए ये लॉजिक ही गलत हो जाता है, तो यहाँ पे थ्योरी गलत है बिल्कुल। अब तक मैंने, अब तक जितना पढ़ा है, और ये क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्योंकि क्षेत्र तो विद्युत भी हो सकता है, चुंबकीय भी हो सकता है, और आ, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी हो सकता है। क्षेत्र खूब हो सकते हैं, तो क्षेत्र के बारे में क्लियर करो कि ये विद्युत क्षेत्र है। इसके बाद में आगे आते हैं। लगभग मुझे ऐसा लगा कि यहां तक ये जितनी भी थ्योरी लिखी है, इसमें बड़े आराम से 25-30 गलतियां हैं, इतने से नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक मेजर इश्यू क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि परत ऐसे मानिए,
और परत ऐसे मानिए, तो ये जो सामने वाला है, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इसका बनेगा ही नहीं। क्योंकि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाने का मतलब है कि इस वाले परत का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि ये तो वृत्त है, इधर वाला भी वृत्त है, और ये क्या है, वर्ग। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो गाउसीय पृष्ठ ही गलत है। अब इस गाउसीय पृष्ठ को एक बार आप देख लीजिए। मैं इसके लिए कुछ चीजें बताता हूँ, किताब क्या कहती है इसके बारे में, किताबों में कैसे लिखा हुआ है, उसके लिए कुछ प्रूफ मैं तुमको देता हूँ। तो गलतियां और भी हैं इसमें। चलो मैं गाउसीय पृष्ठ के लिए, पृष्ठ कैसा बनेगा ये डायग्राम एक बार ध्यान पूर्वक देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी पोल खोलूंगा इसकी ढंग से। इसमें क्या है, पूरी की पूरी परत गाउसीय पृष्ठ के अंदर समा गई है। समा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके गाउसीय पृष्ठ कैसे कैसे बनते हैं चलो मैं बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ, फिर प्रूफ दूंगा उसके। देखिए, पहली बात तो, एक तो ऐसा गाउसीय पृष्ठ बना सकते हो तुम, पूरी परत को छोड़ दो, बीच में एक छोटा सा एरिया ले लो, इतना बड़ा, बीच में एक इतना बड़ा एरिया ले लो। इस एरिया के लिए ही गाउसी पृष्ठ बनाओ और सॉल्व कर दो। वर्गाकार लेते हो तो ये घनाभाकार बनेगा इस तरह। इस वाले का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया एकदम बराबर है। ठीक। अगर तुम ऐसा नहीं कि साहब हमको तो पूरी परत के लिए ही लेना है, कोई बात नहीं, ले सकते हो, इस तरह बना लो। इसमें पूरी परत कवर होगी, इस वाले का पूरा एरिया, इस वाले का पूरा एरिया, इस वाले का एरिया एकदम बराबर होगा, और आराम से सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको ऐसा नहीं लेना, बेलनाकार बनाना है, बन जाएगा। एक काम करो, बीच वाली परत को तुम वृत्ताकार ले लो, जिसका एरिया ए नॉट है, आवेश क्यू नॉट है। अब इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया एकदम बराबर है, अब एकदम परफेक्ट है। और गाउसीय पृष्ठ आवेश को सममित रूप से घेरता है, इसने सममिति में घेर रखा है। ऐसा भी नहीं है कि ऊटपटांग है। कहीं से भी ऐसा डायग्राम नहीं बन सकता जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए, ये डायग्राम सरासर गलत है। अगर एग्जामिनर ने बोर्ड में देख लिया तो नंबर काटेगा, हो सकता है माइनस में नंबर दे इसके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कैसे की जा सकती है, ये थोड़ा सोचनीय विषय है। अब मैं इसके प्रूफ भी दूंगा, चलो ये तो मैंने मेरी तरफ से बना दिए, लेकिन मैं इसके कुछ प्रूफ देता हूं तुमको कि किताब इसके बारे में गाउसी पृष्ठ को कैसा मानती है। मेरे पास खूब 10-11 अलग अलग किताबों के प्रूफ हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है, तो क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये पूरे गाउसीय पृष्ठ को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ ये चिन्ह गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ इंटीग्रेशन लगेगा। क्लोज इंटीग्रेशन इधर नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुले प्रश्न है, सबके सब बंद प्रश्न नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब इसके हिसाब से देखें तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसका और इसका इंटीग्रेशन करके एस ले लिया दोनों को, जो कि किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो भाई, इनके हिसाब से इस परत का एरिया ए है, या चलो एस माना है तो एस मान लेते हैं, इसका एरिया एस है। तो ये कह रहे हैं कि इसका भी एस है, इसका भी एस है, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ का ही है वो। तो भाई गाउसियन पृष्ठ के लिए तो लेना होता है इंटीग्रेशन डी डी एस। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि इन तीनों का एरिया बराबर हो जाए, इसलिए सरासर गलत है। आगे इसके क्या है कि वो घिसी पिटी रामायण है, और इसमें तो फिर रटा पिटाया है, इसमें तो कुछ कर भी क्या सकते हैं। मैंने दो तीन चीजें तुमको बताई हैं, ये तो थ्योरी तो कतई 100% गलत है, इसमें तो एक भी चीज 1% भी पढ़ने लायक नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उन चीजों पे नोटिस करो, मैं प्रूफ दूंगा इन सब के अब, कि किताब क्या कहती है। हो सकता है मैं गलत बता दूं, तो किताब क्या कहती है। पहली बात, जो जो मैं बात नोटिस करा रहा हूँ, अनंत या अपरिमित परत होनी चाहिए। दूसरा, ये अचालक या कुचालक या परावैद्युत परत है। दो चीज नोटिस करने वाली ये है, ये तो बिल्कुल गलत है, इसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। गाउसीय पृष्ठ को ढंग से देख लो एक बार। गाउसीय पृष्ठ ऐसा कभी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। या तो ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे बनाओ। और तुमको पूरे को अगर सिलेंडर में बंद करना है तो परत को ही वृत्ताकार ले लो, या ऐसे बनाओ। ये चार बन सकते हैं और कोई नहीं बनेगा। या कोई अलग आकार लेते हो तुम बीच में, तो उस हिसाब से बन जाएगा। अब मैं इन सबके प्रूफ देता हूँ तुमको, चल। किताब क्या कहती है इसके बारे में, एक्सीलेंट पब्लिकेशन क्या कहता है चेक करते हैं। देखो, परावैद्युत परत लिखा हुआ है और अनंत विस्तार,
अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत परत। डायग्राम देख लीजिए, जैसा मैंने बताया है उसी हिसाब से डायग्राम बनाया हुआ है पूरी, और जबकि उसमें कंप्लीट पूरे को गाउसियन पृष्ठ के अंदर बंद कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका गाउसियन पृष्ठ इसी तरह बनेगा जैसा कि यहाँ बनाया हुआ है, मैंने बताया था। चेक कर लीजिए। आगे हो सकता है एक किताब में गलती हो, तो अरिहंत का चेक करते हैं, अरिहंत वाले क्या कह रहे हैं। अरिहंत में देखो, अनंत विस्तार की चालक परत, चालक परत है। अब सर, चालक तो वो भी थी, लेकिन चालक का चित्र अलग है, गौर से देखो। चालक का आंसर भी अलग है, गौर से देखो। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था उसका, जबकि इसका उत्तर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए ये अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, मैंने पहले भी कहा था वो भी हो सकता है। अब आते हैं अपन एलन के मॉड्यूल्स पे। एलन के मॉड्यूल में इसके बारे में कोई ज्यादा ऐसी बात बताई नहीं है। स्टूडेंट एडवाइजर एक बुक आती है, वो क्या कहती है इसकी टॉपिक के बारे में, देखो इंग्लिश में है, थोड़ा पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग, पहली बात, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत या अपरिमित। नॉन कंडक्टिंग का मतलब कुचालक, कंडक्टिंग मतलब चालक, नॉन कंडक्टिंग मतलब कुचालक। तो यहाँ पे भी ये है। चलिए गाउस प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल वही गाउस प्रश्न जो मैं बता रहा था, उसके हिसाब से तो गलत है। अच्छा, और कोई बुक में देखते हैं, चलो। संजीव न्यू विजन जो बुक है, वो क्या कहती है इस टॉपिक के बारे में, पढ़ो। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और इनफाइनाइट दोनों शब्द आ रहे हैं, अनंत और कुचालक। गाउसीय पृष्ठ देखो, इस तरह का गाउसीय पृष्ठ है संजीव के अंदर जो मैं बता रहा था। तो गाउसीय पृष्ठ कहीं भी नहीं आया, उत्तर देख लीजिए, उत्तर कुचालक वाला ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो सकता है किसी और बुक में। और ये भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग मतलब चालक। अगर चालक आती है तो डायग्राम बनेगा ऐसा, और उत्तर आएगा ये वाला। देख लीजिए उत्तर चेंज है, क्योंकि उसमें उत्तर है बाय अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका उत्तर अलग है। आगे आते हैं कि भैया और कौन सी बुक इसके बारे में क्या कहती है। अब एररलेस पे चले हम, तो एररलेस क्या कहती है, देखिए। अनंत, पहली चीज देख लो। आवेशित चादर, यहाँ सुचालक कुचालक के बारे में बताया नहीं गया, एनसीईआरटी की तरह यहाँ पर लिया गया है। अच्छा ये देखो, उत्तर ये देख लीजिए और गाउसी प्रश्न देख लीजिए। चलो इसके बाद में हो सकता है इसमें भी गलत हो। एपीएच अंशुल पब्लिकेशन की बुक पे चलते हैं। ये टॉपिक देखो, टॉपिक में क्लियर क्लियर बता रखा है, अपरिमित है, अचालक परत है। देख लीजिए, अचालक परत है, अपरिमित अचालक। गाउसी प्रश्न देख लीजिए। चलो और कोई बुक में देखते हैं इसके अलावा। साइंस पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो क्या कहती है, देखो। अपरिमित है, अचालक परत है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, गाउसी प्रश्न देख लो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ये है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं। ओल्ड बुक है आरबीएससी की, वो क्या कहती है इसके बारे में, वो भी सुन लीजिए। अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। डायग्राम देखें, ये गाउसी प्रश्न देख लीजिए कैसे बना हुआ है, आंसर चेक करिए। इसके बाद में हम आते हैं, देखो इसमें सुचालक वो चालक प्लेट भी दे रखी है। चालक प्लेट का उत्तर अलग होता है, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, और ये इसका डायग्राम। आगे बढ़ते हैं हम। फिजिक्स वाला की बुक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में, देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट, मतलब देखो दो चीज पढ़ो। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग मतलब कुचालक, नॉन कंडक्टिंग मतलब कुचालक। डायग्राम देख लीजिए। चलो वो थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन गलत नहीं बनाएगा कोई भी। अब अपनी प्यारी एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो पढ़ो। अनंत, लेकिन यहाँ सुचालक कुचालक के बारे में नहीं बताया गया है। अब पढ़ो, एक शब्द, इसको लोग बेस बना लेते हैं, वो उनको पता तो है नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, वो तो एक शब्द पढ़ लिया हो गए उसे। वैसे तो बेलनाकार पृष्ठ भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, लेकिन बेलनाकार की शर्त है, मैंने बताया है कि भैया बेलनाकार किस कंडीशन में ले सकते हैं, इस कंडीशन में, जब ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये वृत्ताकार हो, तो हम बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाएंगे। या पूरी की पूरी जो परत है उसके लिए, अगर पूरी के लिए बनाना हो, पूरी परत ही वृत्ताकार है, तो बेलनाकार बना सकते हो। इस तरह नहीं बनेगा जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए।
इस तरह तो किसी भी कीमत पर बनना पॉसिबल ही नहीं है। और हम चलते हैं। तो ये मैंने तुमको सारे सारे प्रूफ दे दिए, कम से कम 10-11 अलग अलग किताबों से मैंने तुमको प्रूफ दिया है। अब आप चेक कर लीजिएगा किसी भी किताब में। ये एनसीईआरटी की बुक है बाकायदा। एनसीईआरटी में कुछ चीजें क्या है मिस होती हैं, तो थोड़ा सा ये समझदारी से काम लेना पड़ता है वहां पे। आंसर चेक कर लीजिए, ये इसका आंसर आ रहा है। चलो, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक। इस टॉपिक में, एक टॉपिक के अंदर मेरे हिसाब से लगभग लगभग 70 से 80 गलतियां हैं। शायद 70-80 तो लाइन भी काम में नहीं ले गई हूँ, लेकिन हर लाइन में 5-7 गलती तो इजीली है ही। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे भी दो गलती। पहली बात, हेडिंग में दो दो तीन तीन गलती। कोष को ऐसे लिखते हैं, कोष इस तरह लिखा जाता है। हो सकता है किसी बच्चे ने गलती कर दी हो, टीचर ने सही लिखाया हो, ऐसा भी हो सकता है, चलो मान लेते हैं। लेकिन क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है भाई, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में अंतर है। विद्युत क्षेत्र, अब एक चीज देखो, गोलीय कोष को ही हम खोखला गोला बोलते हैं। गोलीय कोष और खोखला गोला एक ही बात है। आवेशित गोलीय कोष या आवेशित खोखला गोला। इन महाशय ने क्या कराया है, गोलीय कोष के लिए अलग से निकलवाया है, इसको मान लिया है इन्होंने गोला, ठोस गोला मान लिया गोलीय कोष को। जबकि खोखला गोला अलग माना है, गोलीय कोष को ही ठोस गोला मान लिया। चलो मैं भी मानता हूं कि हो गई होगी गलती, लेकिन आप ये नोटिस करो, अगर ये ठोस गोला है तो आवेश घनत्व सिग्मा नहीं हो सकता, आवेश घनत्व रो होगा इसमें, क्योंकि ठोस में तो आयतन में फैलता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर ये गोलीय कोष है ये, तो गोलीय कोष का डायग्राम ही गलत है। इस डायग्राम में क्या गलती है सर? बिल्कुल गलती है। क्या गलती है बताते हैं। ये गोलीय कोष है, आवेश गौर से देखो इसके अंदर तक फैला रखा है, जबकि गोलीय कोष में अंदर आवेश होता ही नहीं है। गोलीय कोष में सर आवेश कैसे होता है? गोलीय कोष में आवेश होता है ओनली सतह पर, ओनली सतह पर, केवल सतह पर आवेश होता है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। अब मैं इसका भी प्रूफ तुमको जरूर दूंगा, पहले इसमें और गलतियां क्या है वो सुन लीजिए। कि मैंने खूब सारी लाइन, और मैंने ज्यादा डिटेल थ्योरी पढ़ी नहीं है, जो जो मैंने मेन मेन चीजें वही गलत है, तो फिर थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे। देखो, इसमें सतह पे निकाला है, बाहर निकाला है और सतह पे निकाला है, लेकिन अंदर नहीं निकाला। अगर तुम इसे खोखला गोला मान रहे हो, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, जो कि अलग से बताया है गोलीय कोष हेडिंग डलवा के। गोलीय कोष में भी बाहर अंदर निकलवा दिया, सतह पर बाहर नहीं निकलवाया। जब बाहर और सतह पर नहीं निकलवाया तो ये ग्राफ कहां से आया? ये ग्राफ नहीं आना चाहिए। अब इसे तुम ठोस भी मान रहे हो इस वाले को, तो उस हिसाब से इसके अंदर विद्युत क्षेत्र इतना आना चाहिए, इसका ग्राफ ऐसा आना चाहिए। ये भी नहीं बनवाया। गोलीय कोष का ग्राफ बनवाया है, लेकिन उसमें तीनों चीजें निकलवाई नहीं। तो अब तुमको मैं प्रूफ देने वाला हूँ 10-11 अलग अलग किताबों के। तुमको क्या नोटिस करना है कि पहली बात तो कोष गलत लिखा हुआ है, खोखला गोला अलग चीज है, खोखला गोला अलग चीज है और गोला अलग चीज है, ध्यान रखना। खोखले गोले को ही गोलीय कोष कहते हैं, जबकि इन महाशय ने गोलीय कोष को माना है ठोस गोला, और खोखले गोले को गोलीय कोष अलग माना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी टीचर को इतनी क्लियरिटी ना हो। तो पता नहीं क्या समस्या है, मैं तो मतलब बताने में भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि क्या बताऊं क्या ना बताऊं, इसमें कितनी गलती बताऊं। चलो प्रूफ देते हैं। चलिए, एक्सेलेंट वाले क्या कह रहे हैं गोलीय कोष के बारे में, गौर से देखें। देखिए, गोलीय कोष है, और मैंने बताया था गोलीय कोष जो होता है उसकी सिर्फ सतह पे आवेश होता है, उसके अंदर कोई भी आवेश होता ही नहीं। देखो, गोलीय कोष है, गोलीय कोष की सिर्फ सतह पे आवेश है, देख लीजिए डायग्राम, सिर्फ सतह पे आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, केवल सतह सतह पे फैला हुआ है, ये देख लीजिए। चलो, हो सकता है एक पब्लिकेशन वाले ने गलत छाप दिया हो। अरिहंत पब्लिकेशन का चेक करते हैं, अरिहंत वाले क्या कह रहे हैं। ये जेई मेंस के लिए पूरा बुक आती है इसकी। देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनो भाई। इसमें दे रखा है कि गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश देखो सिर्फ सतह पे फैला हुआ है, अंदर नहीं है। चलो, और हम बढ़ते हैं आगे फिजिक्स एलन के मॉड्यूल पे। तो देख, खोखले गोले, इसमें खोखला गोला ही कहा गया है, तो गोलीय कोष खोखला गोला एक ही बात है, सिर्फ सतह पे आवेश है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यह है
स्टूडेंट एडवाइजर, इसके ऊपर आते हैं। तो इसमें जो ये दे रखा है टॉपिक, ये देखें ध्यान से। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर सेल। स्फीयर सेल का मतलब गोलीय कोश होता है, तो गोलीय कोश में सतह पे आवेश है केवल। इसके बाद हम चलते हैं आगे। संजीव न्यू विजन करके जो बुक आती है संजीव पब्लिकेशन वाले की, उसका क्या है, उसमें देखते हैं भैया। तो उस पे आ जाओ, ये रहा स्फीयर सेल। स्फीयर सेल का मतलब गोलीय कोश। गोलीय कोश मतलब खोखला गोला। गोलीय कोश का मतलब खोखला गोला ही होता है। ये देखो सतह पे आवेश है ओनली। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ठोस गोले का भी डायग्राम इसमें होगा, ये रहा देखो ठोस गोले का डायग्राम देख लो। हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर ना कि सेल। तो देखो इसके अंदर आवेश फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि ये एक सॉलिड स्फीयर है। इसमें देख लीजिए अंदर आवेश फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं और प्रूफ देते हैं। भैया एररलेस बुक आती है, अपने आप में बहुत अच्छी बुक है जेई नीट की तैयारी के लिए। ये नीट वाली बुक का मैं बता रहा हूँ। देखो गोलीय कोश, आवेश तीनों में सतह पर है। ये है कुचालक गोला, आवेश तीनों के अंदर है। चलिए और प्रूफ देते हैं। एपीएच पब्लिकेशन, अंशुल पब्लिकेशन हाउस, इसमें क्या कह रहा है इसके बारे में देख लीजिए। हेडिंग क्या है, गोलीय कोश। गोलीय कोश में सिर्फ सतह के बाहर आवेश है। ये रहा सतह के बाहर बाहर, अंदर कोई आवेश नहीं है। और बढ़ते हैं एसपी साइंस पब्लिकेशन वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए गोलीय कोश सिर्फ सतह पे आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं। मैं मिटा देता हूँ, ये देख लीजिए अंदर कोई आवेश नहीं है किसी भी कंडीशन में। और अब आते हैं अपन राजस्थान बोर्ड की पुरानी वाली जो बुक है, राजस्थान बोर्ड वाली, इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। गोलीय कोश, और देखो आवेश सिर्फ सतह पर फैला हुआ है, अंदर कोई आवेश नहीं है। चलिए फिजिक्स वाला क्या कहता है इसके बारे में, टॉपिक के बारे में, ये भी अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है गोलीय कोश, सिर्फ सतह पे आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, सिर्फ सतह पे आवेश है। चलिए इसके बाद में अपन चलते हैं सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। देखो सॉलिड स्फीयर और ठोस गोला है, तो इस तरह अंदर अंदर आवेश है पूरे में, बाहर कोई आवेश नहीं है। और मैं इसी ग्राफ की बात कर रहा था कि ये ग्राफ बनवाना चाहिए था, जो कि नहीं बनवाया। ग्राफ कहां से बनेगा, तीसरा तीसरा तो पॉइंट ही गायब है दोनों में से। अब आते हैं अपनी प्यारी एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी क्या कहती है इस टॉपिक के बारे में। देखो एनसीईआरटी कुछ लूप होल होते हैं इसके अंदर, उनका क्या है कई लोग मिसयूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, देखो ध्यान से, एक समान पतले गोलीय खोल, खोल का मतलब कोश के कारण विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र का मान ये है। अब इसमें एनसीईआरटी में एक मेजर इश्यू क्या है, ये सदिश रूप में है, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ नहीं है। सदिश रूप में वेक्टर लगेगा, वेक्टर तो लगा हुआ मिलेगा ही नहीं, पूरी बुक में ही नहीं मिलेगा तुमको। यहाँ पे भी आर कैप है लेकिन इस पर वेक्टर नहीं मिलेगा। ऐसे इस वाले में आवेश सिर्फ सतह पे होता है, ये भी यहाँ पर फिल कर नहीं रखा ढंग से एनसीईआरटी वालों ने। लेकिन कोई बात नहीं यार, बुक अपना काम कर रही है, टीचर को अपना काम करना चाहिए। नहीं आता तो अपनी गलती एक्सेप्ट करें, और क्या दिक्कत आ रही है बच्चों से सही करवा दें। क्योंकि एक टीचर के हाथ में कई सौ बच्चों का भविष्य हाथ में होता है, तो उनका भविष्य खराब ना किया जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो मैंने प्रूफ दिए हैं पर्याप्त हैं। अगर किसी को चाहिए तो मैंने जो प्रूफ दिए सब तक पेज नंबर है, सारी बुकों के नाम है, आराम से जाएं और चेक करें, उसके बाद में ही मुझे कुछ बताएं। और अगर वाकई ये मैंने सही किया तो कमेंट करके मुझे बताएं कि बिल्कुल सर आप गलत बता रहे हो, ये सही बता रहे हैं। मैंने सारी जो जो इसमें कमियां थी बता दी। तो बड़े आराम से दो टॉपिकों में लगभग लगभग 250 से 300 गलती में निकाल चुका हूं। और ये इतनी गलती अगर करते हो और ये 3 नंबर का पेपर में आता है, तो मैं -10 नंबर देना पसंद करूंगा ऐसे किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह के गांव से प्रश्न है, पूरी वीडियो में कहीं से भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको वेरीफाई करिए। अगर वो गलत हो तो मुझे बताइए कि सर आपने ये चीज गलत बोली। और अगर कोई टीचर गलती करता है तो अपने टीचरों से भी इतना कहें भैया
कि ऐसी गलती ना करें प्लीज, क्योंकि सर हमारा भविष्य है और हमारे भविष्य को अंधकार में ना डालें। मुझे पूरे में सबसे बेस्ट कुछ लगा तो ये गाउसी पृष्ठ। इसमें अगर कोई ये आर्गुमेंट देना चाहे कि सर बेलनाकार हो तो सकता है, एनसीईआरटी में लिख रहा है तो भैया हो सकता है, लेकिन इस वाले का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ करके बताया है। ये देखिए, जो कि मैंने इधर करके बताया है। देखो, बेलनाकार बनाना है तो ये बनाओ, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर। अब सही है। अगर तुमको नहीं साहब पूरे को घेर लेंगे हम तो गाउसी पृष्ठ से बिल्कुल घेरो, कौन मना कर रहा है? ये लो ऐसा बना दो, परत को इस तरह लो फिर। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन, ये चारों मैंने गाउसी पृष्ठ जो बनाए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन पाने के लिए तुमको कम से कम 30-40 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, और जो जो बच्चों की जो जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दिन दोबारा।